तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो और अंदर से तुम ये बात जानते भी हो। तुम हर रोज़ यही कहते हो कल से करूँगा, कल से करूँगा, बट ये कल क्या कभी आता है? मेरी बात मानो, बस तुम अपना डेली रूटीन चेक कर लो। तुम करते क्या हो डेली? सुबह उठते हो, फ़ोन पहले उठाओगे, पहले उठने से पहले तुम्हारा फ़ोन तो पहले हाथ में आता है भाई। फ़ोन को उठाओगे, उसमें नोटिफिकेशन देखोगे, अपने एक्स का मैसेज देखोगे, या उनके जो लोग खास तुम्हारे जो दोस्तों कोल्ड लोग जिनकी वजह से जो तुम्हारी लाइफ में हैं, तो उन्हें लगता कि तुम उनकी लाइफ में मैटर करते हो। तुम उनको प्रायोरिटी समझ रहे हो, बट तुमको प्रायोरिटी नहीं समझ रहे, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। बिकॉज तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो अपनी लाइफ को लेके कि वो समझें कि हाँ भाई ये लड़का हम लोग की ग्रुप की शान है। क्या कर रहे हो? एक तुम फेलियर हो। पहली बात तो कुछ भी अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, खुद ही दूसरों पे डिपेंड हो, तो क्या तुमको पता है कि वो तुम पे डिपेंड होंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस तुम्हें सुबह उठना है, मोबाइल को स्क्रॉल करना है, और मजबूरी अगर कॉलेज में स्कूल में जो भी हो, मजबूरी के लिए तुम चले गए कॉलेज, उनकी मजबूरी के लिए तुम घर पे बोल रहे हैं कि भाई चले जाओ कॉलेज, चले गए, यही चीज़ें कर रहे हो, तो तुम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो मेरे भाई। अभी समय है, सुधर जाओ। जो कल करेंगे ऐसे समय को अपने आप को बिता रहे हो, अपने आप को चूतिया बना रहे हो ना, बस किसी का कुछ नहीं बिगाड़ रहे हो, ना मेरा, ना अपने पड़ोसी का, ना किसी का, बस खुद को बर्बाद कर रहे हो। तुम बस बहाना बनाओगे भाई मैं लेज़ी हूँ, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम लेज़ी बिल्कुल भी नहीं हो, तुम बस एक लूप में फंस चुके हो। तुम्हें लगता है कि भाई शायद मेरा मन नहीं करता है चीज़ें, तुम बस एक बहाना दे रहे हो हर चीज़ का सलूशन कि भाई अगर मैं कह लूँगा कि मैं आलसी हूँ, मैं नहीं कर पाता, तो मुझे ना करना पड़ेगा। ऐसा सोचते हो? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस तुम डिस्ट्रैक्शंस में जी रहे हो, ओवर थिंकिंग में जी रहे हो, और इसी वजह से तुम कोई भी एक्शन नहीं ले पाते। बस तुम एक मोटिवेशन का इंतजार करते हो भाई कोई मोटिवेशन मुझे आकर समझा जाए, कोई चीज़ देके जाए। मोटिवेशन आपको मिलता भी है, वीडियोस देख लोगे, एक आध दो मोटिवेशन, अब तो कल से पक्का करूँगा। अब जैसे आपने कल लगा लिया, उसके बाद तो कल तो आना ही नहीं है। एक आध दो दिन तो आप काम करोगे। देखो, मोटिवेशन का मतलब होता है कि तो थोड़े से पल के लिए आपको जागृत करेगा भाई अब करूँगा, बट वो धीरे धीरे डाउन होते होते आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। तो आपको मोटिवेशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी आदतों पे ध्यान देना है। जब आप अपनी आदत को इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको मोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मोटिवेशन के पीछे आप बिल्कुल मत हो भाई मोटिवेशन मुझे नहीं आ रहा, किस चीज़ को काम को करने में, कुछ सीखने में मोटिवेशन नहीं आ रहा। जब आप अपने हैबिट को इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आपको मोटिवेशन कमी बिल्कुल भी खलेगी ही नहीं कि मोटिवेशन आएगा तभी मैं करूँगा। बस आपको एक अच्छी स्किल सीखने के लिए, एक अच्छी हैबिट बनाने के लिए अपने हैबिट को स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर तुम सचमुच अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो मैं तुमको 3 स्टेप बताऊंगा। अगर तुम इसको फॉलो कर लेते हो तो तुम्हारी लाइफ में जो तुम वेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ के समय को, अपने टाइम को, उसको तुम बचा पाओगे। नंबर 1, ध्यान रखना को सबसे पहले सच का सामना करना पड़ेगा। सच का सामना का मतलब तुम्हें पता है तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और किन चीज़ों के पीछे कर रहे हो ये भी तुमको पता है। तो बस तुम्हें उन चीज़ों को बंद करना, चाहे वो रील स्क्रॉलिंग हो गई या फालतू लोगों को समय देना होगा जिनकी नज़र में आपकी वैल्यू ही नहीं है, तो उनके पीछे पड़ना भी आपको छोड़ना पड़ेगा। जिसके लिए आप प्रायोरिटी की लिस्ट में हो, बस उसी के लिए करना है। अपनी आत्मसम्मान से समझौता बिल्कुल भी मत करना, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कितने भी खास आपके हों। जहाँ आपकी रिस्पेक्ट नहीं वहाँ आप बिल्कुल भी नहीं। इन बातों को ध्यान रखना। नंबर 2, आज से तुम्हें ही कहीं छोटी चीज़ें हो गई, चाहे छोटी आदतें हो गई, तुमको स्टार्ट करना है। भले वो जिम जाना हो गया या एक आध 2 पेज। शुरुआत में आपको मैं बोलूँ भाई 10 पेज डेली पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे। शुरुआत में चाहे 2 पेज हो गए, 4 पेज हो गए, आपको डेली रीडिंग करनी है और एक नई स्किल को सीखने की कोशिश करनी है। डेली कुछ ना कुछ उसके बारे में जानना है, चाहे थोड़ा ही जानो। जैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ ना कुछ आपको रिलीफ होगा आगे चल के। तो ऐसा धीरे धीरे सिस्टम बढ़ेगा, आपकी हैबिट बन जाएगी, तो ऑटोमेटिक आप अपने आप को बेहतर बना पाएंगे। नंबर 3, सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ी फेलियर का रीज़न भी आपका डिस्ट्रैक्शन है। आप डिस्ट्रैक्ट होते हो कुछ चीज़ों को लेकर जिसकी वजह से आप फेल होते हो हर काम में। जब आप पूरा फोकस उस काम में नहीं दे पाते तो ऑटोमेटिक आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो इसलिए पूरे फोकस के साथ जिन भी कामों आप कर रहे हो, जिन भी स्किल पे आप काम कर रहे हो, आपको अपना 100 ना सही तो 95% देकर आपको उसको काम को करना है। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो लोगों से तो उनको हटा दो अपनी लाइफ से। जो भी लोग हैं जो भी के सामने आपके एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं उनको दूर हट जाओ। और फालतू लोगों पे आपको समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है, चाहे वो आपके कितने भी खास हो, कोई भी हो, जिनको भी आपको लग रहा है भाई ये लाइफ में है
तब मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उससे आप खुद ही दूर हो जाओ। आपकी गलती है ना, आपको पता है कि भाई वो मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आप उसके बाद दौड़ दौड़ जा रहे हो, तो इसमें आपकी गलती है, उसकी कोई भी गलती नहीं। वो तो आता ही है अपनी एनर्जी, आपकी एनर्जी को खाने, आपको उसको बातों को सुनाने। तो आपको इस बातों को ध्यान रखें। जैसे आप चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपको खुद ही रियलाइज होगा आपके पास बहुत सारा टाइम है। कई लोग मुझसे बोलते भी हैं भाई कि मेरे पास टाइम नहीं रहता, मैं क्या करूँ ये वो। तो भाई देखो, टाइम निकालना पड़ता है, खासकर जब आपको उस चीज़ों में आपको भविष्य दिखे। मान लो आपको पैसे कमाने हैं, आपके पास बहाने तो हज़ारों होंगे, बहाने ना करने के हज़ारों बहाने हैं और करने के एक भी बहाना नहीं है। तो आपको बस इतना ध्यान रखें भाई, अगर मान लो को सक्सेस होना है लाइफ में, तो क्यों होना है, क्या चीज़ें हैं। अगर आप कंफर्ट जोन में अपने जी रहे हैं, आपके परिवार वाले को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तो आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको कंफर्ट मिलना बंद नहीं होगा, तब तक आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप इन बातों को लिख कर रख लीजिए। जिस दिन आपको दुख होगा कि भाई मेरे पास ये चीज़ें होनी चाहिए, उसके बाद आपके दिमाग में आएगा कि हाँ मैं क्या करूँ उसके लिए कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएँ। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जब तक आप कंफर्ट में खुद को ढाल रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। लोगों से आप खुद ब खुद पीछे हो जा रहे हैं। तो उन कंफर्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगी। वरना ऐसे सक्सेस कोई आपके गोद में लाके नहीं देगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन मेरी बातों को ध्यान में रखना। और आपको थोड़ा भी कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर देना। और किसी भी टॉपिक रिलेटेड, मान लो ओवर थिंकिंग रिलेटेड, लव लाइफ रिलेटेड, या फिर माइंडसेट रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरीज हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।